हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एरीज वीकली लव रीडिंग, लेट्स सी। Five of Wands, okay. Page of Pentacles, Five of Pentacles, the Emperor, okay. आपके कार्ड हैं, okay. Ace of Sword, Ten of Sword, the Magician card, okay. Bottom of the deck is Eight of Wands. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनाई है काफ़ी स्ट्रांगली, वर्गो भी है और एरीज भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स। तो आज तो मतलब इस हफ्ते तो आपकी इस पर्सन से बात होने वाली है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन इस हफ्ते डेफिनेटली होने जा रहा है। और ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ऐसा ही नहीं कि ऐसे निष्फल सा रह जाएगा, नहीं। यहाँ पे आप किसी मुद्दे तक पहुँचेंगे और मुद्दे की बेसिकली मुद्दे को सॉल्व करने तक पहुँचेंगे। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर क्या है कि टू ऑफ कप्स है। टू ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक जगह बैठ करके बात कर रहे हैं, अपनी इमोशंस के बारे में, एक दूसरे को लेकर के फीलिंग्स के बारे में आप एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को अभी तक अगर नहीं बोला है आपने तो एक दूसरे से आई लव यू बोलने वाले हैं। टू ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल लव है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कहीं बाहर जा सकते हैं। ओके, लाइक रेस्टोरेंट में कहीं बैठ करके एक दूसरे से कन्फेस करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स। ओके, सो यहाँ पर डेथ कार्ड है। सो आपके रिलेशनशिप का ना एक बैड साइकिल कंप्लीट हो चुका है, एक साइकिल जो ख़त्म होना ही था, ज़रूरी था। नाउ अब आप एक नई लाइफ में एंटर कर रहे हैं डेथ कार्ड से। ओके, सो यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके लिए होने जा रही है डेथ कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है अपना हर्मिट कार्ड। सो हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये ऑलरेडी काफ़ी कुछ सोच चुके हैं, आपके लिए सीरियसली सोच रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर चुके हैं कई बार, और अब आप वो एक नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं कि वो आपके साथ कैसे अब आगे बढ़ें। ओके, सो इसी चीज़ पे विचार कर रहे हैं कि ये कैसे वर्कआउट कर सकते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को। ओके, सो इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड है, हालांकि आप इनको कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लगभग ना के बराबर ही है अभी भी, लेकिन इस हफ्ते ना आपका कम्युनिकेशन होने जा रहा है, ये तो मैं कह सकता हूँ। ये पर्सन आपको खाली बैठने ही नहीं देने वाले हैं इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स है। ये ऐसे लोगों को भी रिजॉल्व करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ से जो आपके और उनके बीच में आने वाले हैं। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स से ऐसे कई सारे लोग इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं और उनको ये अपनी लाइफ से तो कट ऑफ कर चुके हैं, लेकिन वो आपसे भी कहने वाले हैं कि आप भी ऐसे लोगों को कट ऑफ कर लीजिए, क्योंकि वेदर और नॉट आप इस पर्सन के साथ रहना चाहें या ना रहना चाहें, ओके, लेकिन आपके लिए ये लोग जो हैं ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं हैं, ये आपका बुरा ही चाहते हैं, भला नहीं। ओके, तो ये पर्सन आपको ये चीज़ें बताने वाला है। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको फ्रेश बिगनिंग के लिए एक तरह से प्रपोजल दे सकते हैं, एक मैसेज कर सकते हैं कि आपको शो कर सकें अपनी फीलिंग्स। लाइक ये पर्सन आगे जा कर के आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, इस तरह की चीज़ें आपसे शेयर कर सकते हैं।
पेज ऑफ पेंटिकल से, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि मुझे बता रहा है कि आप ना अभी भी इस रिलेशनशिप को कोर्ट में ही रखने वाले हैं, जानबूझ करके रखने वाले हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन कहाँ तक जाते हैं, क्या ये पर्सन आपको लेकर के रियल में सीरियस हैं या जिस सिर्फ ये अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं आपके सामने कि वो आपका विश्वास जीत सकें। ओके, यहाँ पर हमारे पास द एम्परर कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं चीज़ों की, आगे आप इसको एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहते हैं कि अभी आप देखना चाहते हैं बेसिकली ये पर्सन आपके लायक है भी या नहीं, या ये पर्सन अपनी बातों पर टिके भी रहते हैं या नहीं, क्या वो जो आगे जा कर के आपको जिन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, वो जो हर्डल्स आने वाले हैं, क्या वो उन सभी चीज़ों के लिए तैयार हैं। आप ये चीज़ें देखना चाहते हैं तो आपने कुछ प्लान किया हुआ है इस पर्सन को टेस्ट करने के लिए, तो वो चीज़ें आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं इस हफ्ते। हो सकता है कि आप किसी एरीज से ही डील कर रहे हो या फिर एरीज ही उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड। सो ये पर्सन ना आपसे एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप दोनों की कन्वर्सेशन होने वाली है और आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड भी है जो कि पुरानी पेनफुल सिचुएशन है जो आप दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करने से रोक रही थी, उन सब को ख़त्म करके ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पेनफुल सिचुएशन इस हफ्ते डेफिनेटली एंड हो जाने वाली है आप ज़्यादातर लोगों में। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो आपके साथ ही हैं और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, चाहे उनको चीज़ें मैनिपुलेट भी करनी पड़े तो भी वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन कार्ड से। सो शाम दाम दंड भेद, चाहे उन्हें कुछ भी लगाना पड़े वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आउटकम देखते हैं। ओके, हैप्पीनेस इन द आउटकम, वेरी गुड। एंड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लोग रखते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस हफ्ते से। आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख सकते हैं इस रिलेशनशिप की यहाँ पर, और जो भी थर्ड पार्टी हैं उनको आप दरकिनार करने वाले हैं और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस रिलेशनशिप के रखने वाले हैं। यहाँ से द सन कार्ड से आप लोग एक हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं और एक आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक तरह से आज़ाद, साथ में रह के भी आज़ादी हो सकती है, इट इज़ पॉसिबल। ओके, सो द सन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यू आर लाइक बहुत हैप्पी रहने वाले हैं एट द एंड ऑफ द डे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फ्रूशन, यस, आपके कठिन कार्यों का जो आपने अभी तक सहा है, रेजिलियंस आपकी टेस्ट की गई है, उन सब का फल अब आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स अब आपको फल देना चाहता है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।